इसलिए कम से कम जितना मिला है उस अल्प जीवन में भी अपन अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। इसीलिए कहा है कि वाणी ऐसी बोलिए कोई न कहवे चुप, और बैठक ऐसी बैठिए कोई न कहवे उठ। इसलिए हमसे अपने मुख से भी अपन कोई शब्द निकालते तो भगवान ऐसे शब्द निकले, कभी किसी को कर्कश शब्द न लगे, किसी को चुभने वाले शब्द न लगे, हमेशा अपने मुख से मिश्रित वाणी निकले। तो ध्यान रखना, कभी कोई आपको ऐसी बात नहीं कहेगा। अपना जीवन तो बहुत ऐसे ही चलता चला जाता है, क्योंकि दृष्टांत तो इतने याद आते हैं गुरुदेव के कि एक बार पूज्य क्षमा सागर महाराज जी, आप सभी बहुत परिचित हैं, और उनका लंबा प्रवास बंडा वालों को मिला है, और उनका जब भी प्रवास मिला है उनके प्रवचनों में भी जब भी जितनी बड़ी सभा होती थी एक व्यक्ति की भी आवाज नहीं आती थी, बीच में एक व्यक्ति उठ करके भी नहीं जाता था, क्योंकि उनकी साधना, उनकी जो मुख से जो वचन निकलते थे वो ऐसे लगते थे कि वास्तव में उनके मुख से एक दिव्य ध्वनि जैसी खिलती थी। उनके अंदर से वो शब्द निकलते थे और अंदर दिल को छू जाते थे। ऐसी उनकी वह मिश्रित वाणी हम सभी को मिली। और अभी भाई उनकी जब प्रवचन सुनते हैं तो जब सुनते हैं तो आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। एक गोटे गांव की घटना याद आती है। जीवन में गुरु कृपा सबसे निराली, बहुत दुर्लभ होती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। अभी सहजता से अपन को मिलता चला जाता है तो उसका अपन महत्व नहीं समझ पाते हैं। तो पूज्य महाराज श्री के ऊपर भी गुरु कृपा, असीम कृपा रही, और कोटे गांव में चतुर्मास चल रहा था। उस गांव में बहुत बढ़िया से अच्छा माहौल बना हुआ था और सब लोग भगवान गुरुदेव की भक्ति में तल्लीन थे। और जब उनकी सभा और प्रवचन होते थे तो हजारों लोग उनके लिए सुनने को आते थे। जब देखा कि इतने सारे लोग बैठे हैं तो एक व्यक्ति का भी मन हुआ कि चलो इतने लोग जब यहाँ बैठे हैं तो हम भी जाकर के उस सभा में बैठ जाएं। लेकिन वो व्यक्ति को देख करके लोग घृणा करते थे कि ये कैसा व्यक्ति है, यहाँ धर्म सभा में भी आ जाता है, क्योंकि उस सप्त व्यसनी था। उसने जुआ, मांस, मदरा, सारे जितने भी व्यसन थे वो सारे गुण उसके अंदर थे। तो सारे के सारे लोग देख करके उससे घृणा करते थे। बहुत दिन हो गए, 1 महीने हो गया, 1.5 महीने हो गया, वह प्रतिदिन उस सभा में आकर के बैठ जाता था। जैसे ही बैठता था पीछे तो सब लोग उसको देख करके हंसी उड़ाते थे, कैसा पागल है, यहाँ पर भी आ जाता है वो सबको डिस्टर्ब करता है। लेकिन वो किसी से बोलता नहीं था, लेकिन उसको देख करके लोग अपने भाव जरूर बिगाड़ लेते थे। जब वह बैठता रहा, एक दिन अचानक उसके भाव हुए तो वह अंदर जहां मुनिराज बैठे थे पूज्य क्षमा सागर जी, उस कक्ष में भी पहुंच गया। क्योंकि पूज्य महाराज श्री से किसी को क्वेश्चन करना पड़ता था तो उनके यहाँ एक नियम था कि आपको यदि पूछना है तो आप लिख करके हमें पर्ची रखिएगा, उसका आंसर हम आपको देंगे। तो शाम को भी वही प्रश्न मंच होता था। तो आहार चर्या के बाद भी, जब भी वो आहार चर्या के बाद आते थे तो उस समय भी बहुत सारी पर्चियां उनकी पार्टी पर रखी रहती थी और वह पर्चियों को पढ़ करके वो उसका उत्तर देते चले जाते थे। तो बहुत सारे लोग उनके आहार के बाद भी पहुंच जाते थे और शाम को भी प्रश्न मंच होता था तो भी बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में वहां पर प्रश्न रखे रहते थे और सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर वह क्रम से देते चले जाते थे। एक दिन उस व्यक्ति का भी मन हुआ और उसने एक पर्ची पर लिख करके भेजा कि पूज्य महाराज श्री, मेरे यहाँ बैठने से आपको कोई तकलीफ तो नहीं होती है, कोई परेशानी तो नहीं होती है, क्योंकि जितने लोग बैठे थे उनकी दृष्टि उस व्यक्ति पर जाती थी तो सबका मन विचलित हो जाता था, बुरे परिणाम उसके प्रति हो जाते थे। उसने किसी से कुछ बोला नहीं, किसी से कुछ कहा नहीं। और एक दिन जब पर्ची पर लिखा, पूज्य महाराज जी ने वह पर्ची पढ़ी कि महाराज श्री मोरी, यहाँ बैठने से आपको कोई परेशानी तो नहीं है। तो पूज्य महाराज श्री बोले, आप तो रोज बैठा करो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तब उस व्यक्ति ने सोचा चलो उसका और साहस बन गया और बैठते बैठते उसके 2.5 महीने लगभग हो गए।
जब रोज वह बैठता रहा, तो एक दिन और उसके ऐसे भाव परिणत हो गए कि उसने सोले के धोती दुपट्टे पहन करके, ये सत्य घटना है, तो उसने सोले के धोती दुपट्टे पहने और जाकर के वह पूज्य महाराज श्री जब आहारचर्या को निकलते हैं, तो महाराज श्री के लिए आहारचर्या के लिए लगभग 10-20 लोग जाते थे उनके आहार कराने के लिए गोटे गांव में। तो जब सारे के सारे लोग जाने लगे तो वह भी पीछे पीछे चला जाता था, वह व्यक्ति भी उनके पीछे चला जाता था। एक दिन हो गया उसे भीड़ में अंदर जाने नहीं मिला, दूसरा दिन हो गया तो भी उसने कोशिश की कि चलो अंदर जाने मिलेगा, लेकिन फिर भी लोगों ने उसे अंदर जाने नहीं दिया। जब तीसरा दिन हुआ तो उसने अपनी युक्ति लगाई कि जे लोग मेन गेट से तो अंदर जाने नहीं देंगे, तो उसने पीछे से दरवाजा था, उसने पीछे के दरवाजे से वह अंदर चौके में चला गया। जैसे वह चौके में गया, पूज्य महाराज श्री ने अपनी भक्ति करके जैसे अंजुली खोली, वो खोल करके वह व्यक्ति ने जब उठाया और जल देने को हो गया। शुद्धि उसने बोली नहीं, इतने सारे लोग देख रहे हैं, कुछ बोल पा नहीं रहे कि एक ऐसा व्यक्ति अंदर आ गया है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, सब मौन खड़े हैं। लेकिन अब उसने जग उठाया और जल देने को था, तो महाराज श्री तो बहुत दयालु कृपालु थे, उनने कहा इसकी शुद्धि है, ये जाने, हमें तो बस हार लेना है। और महाराज श्री ने अंजलि खोली और उससे जल ले लिया। जैसे उस व्यक्ति ने महाराज श्री की अंजलि में जल डाला, उस जल डाल रहा है और डालते डालते उस व्यक्ति की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। जैसे अश्रु की धारा बहने लगी, महाराज श्री समझ गए कि निश्चित रूप से इसे कोई ना कोई पश्चाताप हो रहा है। वह जल लेकर के वह व्यक्ति चला जाता है, तो चला जाकर के वह जाकर के मंदिर में जहाँ पूज्य महाराज श्री का कक्ष था वहां बैठ जाता है। जब महाराज श्री पूर्ण आहार करके जब वापस आते हैं, जैसे ही महाराज श्री वापस आते हैं तो वह देखते हैं कि वह व्यक्ति वहीं महाराज श्री की पार्टी के पास बैठा हुआ है। और जब पहुंचते हैं पूज्य क्षमा सागर जी और अपने पार्टी पर बैठ जाते हैं, जैसे ही बैठते हैं तो लोग उसे फिर देखने लगते हैं, व्यक्ति इधर भी आ गया। तो सारे के सारे लोग कहते हैं कैसा व्यक्ति है, महाराज श्री को छोड़ ही नहीं रहा है। तो जैसे महाराज श्री के पास आए, महाराज श्री से उस व्यक्ति ने एक प्रश्न पूछा, पूज्य महाराज श्री, लोग तो मुझे जब से मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, मुझे लोग गालियां दे रहे हैं, धिक्कार रहे हैं और भी नाना प्रकार के व्यंग कर रहे हैं, लेकिन जब मैं आपकी अंजलि में जल दे रहा था तब आपने मुझ पर कैसे विश्वास कर लिया। तब पूज्य महाराज श्री बोले, मुझे तो कुछ नहीं, मैंने तो आपके भाव देखे, वो भाव देख करके मैंने आपसे जल ले लिया। तो उस दिन से उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज श्री, जिस तरह से आपने मुझ पर विश्वास किया है, आज से मैं सारे वैष्णव का त्याग करता हूँ। और उस दिन से अपने उसने जीवन में परिवर्तन कर लिया। और जहां जहां गुरु जी का चतुर्मास होता रहा, वहां पर प्रत्येक चतुर्मास में वो 10-15 दिन, महीने भर के लिए जरूर जाता था, क्योंकि उसने देखा कि जब तक जीवन में गुरु ना हो तो किसी का जीवन शुरू नहीं हो पाता है। और उस व्यक्ति ने देखा कि हमारे सच्चे गुरु तो यही महाराज हैं, क्योंकि इनको देख करके मुझे वैराग्य आ गया और मैंने सारे वैष्णव का त्याग कर दिया। बंधु, जीवन बहुत कठिन भी होता है और सरल भी होता है। आप जैसा जीना चाहो वैसा जी सकते हो। एक महाराज श्री को देख करके उसने अपने पूरे जीवन को बदल दिया। पूरे जीवन भर उसने बुरे कार्य किए, लेकिन जीवन भर बुरे कार्य करने के उपरांत भी उसने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। एक ना एक दिन तो हम जीत करके रहेंगे। और उसने 4 महीने तक प्रयास किया, बैठ करके किसी को जवाब नहीं दिया और वहां जाकर के वह मौन जाकर के पीछे बैठता रहा। और बैठ करके जब महाराज श्री की वाणी को प्रतिदिन वह सुनता रहा, सुन सुन करके उसने अपने जीवन में जितने भी दोष थे, उसने अपने दोषों को धीरे धीरे कम करना प्रारंभ कर दिया। फिर लोगों ने पूछा कि तुम यहाँ जाकर के रोज क्या करते थे? तो फिर उसने लोगों को बताया कि मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ पाया।
पाया है, वो जिनकी वाणी को सुनकर के मैंने अपने अंदर उनके शब्दों को आत्मसात किया है और उन शब्दों को मैंने आत्मसात करके अपने जीवन में उतारा है, उस व्यक्ति ने अपने जीवन को परिवर्तित करके लोगों को दिखाया कि हर व्यक्ति प्रति समय खराब नहीं होता है, परिणाम कब बदल जाए कभी किसी का कोई भरोसा नहीं है, कब किसको वैराग्य इस दुनिया से आ जाए। आज भले ही हमें संसार में फंसे हैं, लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती है। देख लो अपनी नगर के दोनों भाई, अभी गोलू भैया और अखिलेश भैया, कितना समय लगा, एक क्षण के लिए मां तो वहां पर गए और कुंडलपुर में नमोस्तु करके और आशीर्वाद मिला, और कुछ उनने सोचा ना बेचारा, गुरुजी ने कहा आपको घर का त्याग करना है, तुरंत श्रीफल चढ़ा करके स्वीकृति दे दीजिए और संघ में प्रवेश हो गया। बंधुओं, इसलिए समय बदलते देर नहीं लगती, कब किसी के जीवन में परिवर्तन हो जाए। उनने तो अपने जीवन में मोक्ष मार्ग अपना लिया और अपने जीवन का कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर लिया। बंधुओं, कब किसका जीवन बदल जाए कभी सोचना भी नहीं। हमारा भी जीवन इस तरह वही चलता रहे, ये भी मेरा कोई वो नहीं है कि हम विधान करने लगे तो हमारा भी अब विधान जैसा मार्ग हो, लेकिन कब अपना भी मन बदल जाए और सब छूट जाए। अपन तो यही भावना भाते हैं कि हे भगवान, बस जिस तरह से हमारे गुरुजी जिस मार्ग पर बढ़ करके उन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण किया है, उसी तरह हम सबका भी कल्याण हो। अपन को इस संसार में आकर के, क्योंकि ये धार्मिक नगरी अपनी बंडा नगरी है और इतना अच्छा अनुष्ठान आप देख ही रहे कि हमारे नगर गौरव रहे जो पंडित जी स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी, उन्होंने पूरे देश देशांतर में जाकर के धर्म का डंका बजाया, यहाँ तक कि विदेशों में जाकर के उन्होंने इस धर्म की अलग जगाई है और जाकर के लोगों को धर्म के मार्ग पर लगाया है और अपने नगर का बंडा का नाम रोशन किया है। उन्होंने निश्चित रूप से अपने नगर का नाम रोशन तो किया ही है, उन्होंने अपनी आत्मा का भी कल्याण किया है, क्योंकि उन्होंने इतने शास्त्रों को पढ़ करके आत्मसात किया। और जब भी पूज्य आचार्य भगवान पंडा में रहे, उनको भी उन्होंने समय समय पर क्लास लगती थी, उसमें भी उन्होंने आचार्य भगवान को भी पढ़ाया है। तो सोच लो कितने बड़े विद्वान अपने नगर में रहे, और उसी का ही परिणाम कि पूरा परिवार आज धार्मिक अनुष्ठान में इतने दूर दूर से सारे रिश्तेदार आकर के और इस अनुष्ठान में सम्मिलित होकर के आनंद धर्म लाभ ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। उनका ही संस्कार पूरे परिवार पर है, ताकि वो संस्कार आने वाली पीढ़ी पर भी बना रहता है। तो एक व्यक्ति जब घर में अच्छा होता है तो पूरा परिवार सुधर जाता है, और एक व्यक्ति को यदि गलत निकल जाता है, समझ रहे ना, तो पूरा परिवार भी है ना। इसलिए कम से कम मुझे तो ये लगता है, देखो उन्होंने कितना अच्छे अपने बच्चों को संस्कार दिए कि सारे के सारे बच्चे बढ़िया से धार्मिक माहौल में और उन्हीं के संस्कारों को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। इतना अच्छा अनुष्ठान संपन्न हुआ, होता चला जा रहा है, क्योंकि 3 दिन निकल गए। कल तो और अच्छा महत्वपूर्ण दिवस है। कौन सा है? 64 रिद्धि महामंडल विधान कल संपन्न होगा। कल रिद्धिधारी महामुनि राजों की पूजन संपन्न होगी और कल की विशेष शांति धारा यहाँ पर संपन्न होगी। वो शांति धारा जब करते हैं और पढ़ते हैं और उनके बीजाक्षरों को हम जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वास्तव में एक एक बीजाक्षर से 10 लाख बाबूजी एनर्जी उत्पन्न होती है। गजब की एनर्जी होती है। उनकी बड़गड़ाएं अपने अंदर तक पहुंच जाती है प्रवेश करते हुए, जब वह शांति मंत्रों का यहाँ पर धारा छूटती है। और आप एक एक मंत्र को सुनिएगा, एक एक मंत्र में इतनी शक्ति है। आपके अंदर जितने भी रोग होते हैं उन सारे के सारे रोगों का शमन करने की सामर्थ्य उस शांति धारा के मंत्रों में हुआ करती है। हमने तो कई बार ऐसी शांति धारा की जहाँ कहीं विघ्न बाधाएं, कोई विधान में भी ऐसी जगह जहाँ मंदिर में कमेटी के लोगों में और भी कहीं भी
देखते थे कि ये विधान कैसे संपन्न होगा। कभी कभी बाहर जाते हैं तो ऐसी परिस्थितियां भी बन जाती हैं, लेकिन जिस दिन उसको शांति धारा करते थे उसके बाद से सारे के सारा माहौल ऐसा बदल जाता था कि सारे के सारे लोग धर्म से जुड़ जाते थे और बिल्कुल माहौल बदला हुआ रहता था। और लोग, ऐसे लोगों को मैंने देखा कि वास्तव में कई लोग जो बीमार रहते हैं वो भी कहते थे भैया इस शांति धारा का गंधोदक लगा करके मुझे बहुत अच्छा लगता है और अब मैं धीरे धीरे स्वस्थ भी होता चला जा रहा हूँ। ऐसी महिमा मंडित वह महा शांति धारा कल यहाँ पर संपन्न होगी। तो सभी लोग जितने भी यहाँ पर बैठे हैं कल की शांति धारा में अपने घर में जितने पुरुष वर्ग हैं ना, अपने बेटे, अपने बच्चे, अपने भाई, अपने स्वामी, सबको लेकर के कल की शांति धारा में हाथ लगवा लेना। बन सके तो कल से शांति धारा संपन्न करवाना, क्योंकि कल की विशेष शांति धारा है। वो है महाशांति धारा। आरिका माँ सूत्रमती माता जी के मुखारबिंद से संपन्न हो गई। इतनी लंबी शांति धारा होगी, लगभग 35 से 40 मिनट तक वह शांति धारा चलती रहेगी। इसलिए सभी को कल प्रातः काल की बेला में, आज हम जल्दी छोड़ रहे, आने वाले समय में आज नाटक भी होना था छोटे मंदिर की सब पाठशाला की बहनों के द्वारा, लेकिन अब क्या करें, नेमीचंद जी चौधरी हमारे बीच से चले गए। तो उसमें भी जो पात्र थे ना, तो चौधरी परिवार से 2-3 पात्र थे, तो वो नाटक आज का कैंसिल हो गया। कल बड़े मंदिर की पाठशाला की बहनों के द्वारा एक पांडव 5 पांडव पर एक नाटिका दिखाई जाएगी। 14 तारीख को गोटे गांव से कुछ लोग आ रहे हैं, वो बहुत अच्छी सुकुमाल मुनि के ऊपर से बहुत अच्छी पिक्चर आपको दिखाएंगे, नाटक जैसा होगा पूरा। तो 14 तारीख को सबको यहाँ पर सबको बता देना कि विशेष कार्यक्रम होगा। 15 तारीख को पिच्छी का परिवर्तन है और 16 तारीख को श्रीपाल मैना सुंदरी नाटक और 17 तारीख को सौधर मित्र की सभा। ये आज से पूरे कार्यक्रम में व्यस्त रहेंगे और ये बीच में रहेगा समय तो फिर अपन और कार्यक्रम में परिवर्तन कर सकते हैं। 15 तारीख को सब अपने अपने रिश्तेदारों को सूचित कर देना कि सबको आपको बंडी। जब लोग 24 तीर्थंकर भगवान ने की